हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम करेंगे और जिसके अंदर हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो 10th क्लास के अंदर है उनके लिए भी। 10th क्लास के बच्चे बिल्कुल भी मायूस ना हो, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अब हमारे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं तो हमें पढ़कर क्या करना है। बेटा तैयारी रखो। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर बाय द वे ना आए तो एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा आपको, तो आप एग्जाम दोगे तो उसमें अच्छे मार्क्स ले लोगे। लेकिन तैयारी रखोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बड़े ही ध्यान से देखना है। और आज का जो अपना चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, जिसका नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़े ही ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती है। और इक्वेशन से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल का यूज करके ही इक्वेशंस बनती है और इक्वेशन का यूज करके ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो सेकंड चैप्टर जो आपका 10th क्लास के अंदर वो पॉलिनोमियल है। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इन बातों को पता है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बेटा। एक्सप्रेशन विच हैज टू और मोर देन टू पार्ट्स। कम से कम उसके दो या दो से ज्यादा टुकड़े होंगे, पार्ट्स होंगे। एट लीस्ट वन वेरिएबल, और कम से कम उसके अंदर एक वेरिएबल होगा। अब ध्यान रखना बेटा, वेरिएबल भी उसके अंदर होता है। ये चीजें आपको पढ़नी है अच्छे ढंग से। और पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज होल नंबर। क्या होना चाहिए? पावर ऑफ वेरिएबल है ना, वो होल नंबर होगी, यानी 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कंप्लीट नंबर होगा, ये नहीं है कि फ्रैक्शन में। तो सिंपल तरीका याद रखने का क्या है बेटा कि एक तो वेरिएबल होगा कम से कम, जैसे x+5 है तो इसमें एक वेरिएबल है, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक वेरिएबल x है, दूसरा अपने पास कांस्टेंट है 5। इसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी है बेटा? इसके ऊपर पावर नहीं है तो पावर कितनी है? 1 है। तो एक वेरिएबल कम से कम, और दो या दो से ज्यादा टुकड़े, दो है ना, ये दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो पावर 1 है, तो ये अपने पास पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, और कौन कौन सी पावर नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात। तो आपको क्या याद रखना है? पावर ऑफ वेरिएबल ना तो कभी घटा में होनी चाहिए, ना ही कभी बटा में। बटा का मतलब बेटा फ्रैक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना घटा में हो ना ही बटा में हो। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? अगर दो उसके फैक्टर बनते हैं, दो उसके टुकड़े बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, और एक वेरिएबल है कम से कम, तो हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल के टाइप आते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपको बेटा जो आपके मैथमेटिक्स के अंदर यानी 10th क्लास के अंदर यूज होंगे, मैं उनको ही बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा आपको पंगे लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जीरो पोलिनोमियल भी होता है, बाइक्वाड्रेटिक भी होता है। पोलिनोमियल डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन आपके जो यूज होंगे हम वो पार्ट ही करेंगे। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना है। रफ नोटबुक और पेन अपना पास में लेके बैठे बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाएं, क्योंकि एक बार जो बात आप समझ लेते हो, लिख लेते हो, वो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इन बातों को फॉलो करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं बेटा कि टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अपने पास आता है बेटा, सबसे पहला तो आपको ध्यान में रखना है लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद में आता है बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के बाद में आपके पास आता है बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। अब लीनियर कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, जिसमें x की पावर कितनी बेटा? 1 है। ठीक है, बिल्कुल एक ही एग्जांपल लेके डिफरेंट बता दूंगा क्या क्या उसके अंदर डिफरेंस हो रहा है। क्वाड्रेटिक होता है बेटा जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 हो। देखो सेम हमने एलिमेंट्स लिए, लेकिन जो हमने x और 5 लिया है वो सेम लिए हैं लीनियर वाले, लेकिन उसमें वेरिएबल की पावर हमने 2 कर दी तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्यूबिक होता है बेटा जिसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कितनी होती है? अपने पास 3 होती है। समझ में आ गई बात? जब पावर 1 हो तो लीनियर, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक और 3 हो तो
क्यूबिक। समझ में आ गई बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बेटा इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन क्या होती है, ये चीज भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन होती है जब हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स, यानी पोलिनोमियल एक्स की फॉर्म में, अगर हम उसको इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो वो हमारे पास जो पोलिनोमियल था वो क्या बन जाता है बेटा, इक्वेशन बन जाता है। तो इसका मतलब आप पूछोगे कि सर जो लीनियर पोलिनोमियल था वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, जो क्वाड्रेटिक था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल था वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ऐसा ही होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो लीनियर जो पोलिनोमियल था अगर उसको इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो वो लीनियर इक्वेशन बन गया, बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। उसके बाद में नेक्स्ट आता बेटा क्वाड्रेटिक। अब आप सोचो क्वाड्रेटिक को अगर 0 के इक्वल लिख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही बेटा अगर आप क्यूबिक की बात करो तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास है ही, ठीक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल के इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो वो हमारे पास क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। बस सिंपल सी बात इतनी ही है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो सबसे पहले इक्वेशन जाना हमने, और इक्वेशन से पहले हमने पढ़ा पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। पोलिनोमियल के बाद में हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के जो अपने यूज होने हैं, ठीक है, वैसे तो और भी टाइप्स मैंने बताए थे लेकिन जो 10th क्लास के अंदर यूज होने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमें पता चल गया कि इक्वेशन कब बनती है, जब मैं किसी भी इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं तो वो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है। यानी लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक को लिख दिया तो क्यूबिक इक्वेशन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकता हूं यहां तक। अब बेटा आती है बात कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है। अगर बाय द वे आपको दिखा नहीं है तो अभी देख लीजिए बेटा, ठीक है, मेरे पीछे आ गया था ये पार्ट। तो देखो अब आता है बेटा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा कि जब मेरे पास कोई भी पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो मेरे पास ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, वो क्या होती है, ध्यान से समझना है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन in variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 इसकी फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स के साथ है, जो विदाउट एक्स है वो रियल नंबर होंगे। वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये 100% कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर बाय द वे अगर ये 0 के इक्वल आ जाए कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 प्लस में आपके पास आ गया बेटा क्या, बी एक्स और प्लस में सी, ये पार्ट इतना आ गया तो ये तो 0 बन गया, तो इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है, ये 0 बन गया तो आपके पास क्या रह गया बेटा, बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बननी है तो वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर तो अपने पास पावर 2 है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती, ये लीनियर बन जाएगी, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए हर एक बात को। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कई बच्चे से सोच रहे होंगे कि सर अगर बाय द वे 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर तो x स्क्वायर बीच में आ गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक, यस बन सकता है, x स्क्वायर होना चाहिए, भले ही वो आके है पीछे कहाँ है जो मर्जी हो, अपने कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बेटा यहाँ पर ये देखो आपके पास है, देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 300 इज इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर इसको तो हम तो ये भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल सही लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 301 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस है, क्योंकि वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर क्या होती है, तो हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आती है बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, वो इज इक्वल टू 0 लिखते ही हमें क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया, वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब क्या बेटा, वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 है, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ पी एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बेटा पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर,
ठीक है। तो कहता है कि अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, और वो कौन सी है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर पहले 2 थी, फिर अपने पास पावर 1 आ गई, फिर विदाउट पावर का आ गया। तो इसका मतलब अपने पास क्या गया, यहाँ पर विदाउट पावर है नहीं बेटा, वैसे वैसे है अपने पास एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, कौन सा बेटा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 300 इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं था। उसके बाद में ये पार्ट भी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, लेकिन ये पार्ट अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में था। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक उम्मीद कर सकता हूं। तो अब आपको एक बात का पता चल गया, वो क्या है बेटा, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें अगर मेरे पास वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 हो, तो मैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बोलूंगा, तब इज इक्वल टू समथिंग ना हो, और इज इक्वल टू 0 आते मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। तो यहाँ एक बात अपने माइंड में अच्छे ढंग से बैठा लो, वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2, then we can say that this is a quadratic equation or this is not a quadratic equation। वो डिपेंड करेगा वेरिएबल की पावर पर। अब कई बार ऐसे आ जाता है बेटा, वेरिएबल की पावर भी आपके पास दी होती है 2, प्लस में आपके पास आ जाता है रूट एक्स, और प्लस में आपके पास आ गया मान लो 5 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन किससे बनती है, पोलिनोमियल से। तो पोलिनोमियल के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल की पावर जो होती है वो होल नंबर होती है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या बेटा, अपने पास x की पावर 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है। मैंने ये बोला भी था कि वेरिएबल की पावर जो होगी वो ना तो घटा में होगी ना ही बटा में। देखो 1/2 है ना, तो इसका मतलब 1/2 है बोला जा रहा है इसको, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ो, पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। हालांकि दिख रहा है कि सर यहाँ पर पावर 2 है तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नहीं बोल, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर हमारे पास यहाँ तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होल नंबर नहीं है, यहाँ पर अपने पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, रेशनल नंबर पावर बन चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 100% समझ में आ रही बातें, पक्का है ना। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम करते हैं अब कुछ एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और मेरे को 100% पता है कि आप सारे के सारे वो क्वेश्चन आगे वाले कंप्लीट कर दोगे। लेकिन उसके लिए कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो फॉर्मूलाज क्या क्या है बेटा, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते जाना बेटा। देखो फॉर्मूलाज है, फर्स्ट आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। अब कई बच्चे से सोच रहे हैं सर ये क्या फॉर्मूले बता रहे हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। लेकिन बेटा जिस चीज के अंदर हमें 100% कॉन्फिडेंस होता है कि ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, कई बार हम उसी में मार खा जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला अपने पास है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है बेटा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकता हूं। थर्ड अपने पास आता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है, वो होता है जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, उसके बाद में फोर्थ अपने पास आता है बेटा, वो आता है a प्लस बी होल क्यूब। वो फॉर्मूला आता है बेटा अपने पास, वो क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा, वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा यूज होगा वो हम लिख सकते हैं बाद में। ठीक है बेटा, उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है बेटा a माइनस बी होल क्यूब। वो क्या होगा बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और उसके बाद में एक फॉर्मूला और है इसका भी, a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3ab इंटू a माइनस बी। उम्मीद कर सकता हूँ 100% समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा कुछ एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले और हैं, उनमें कंफ्यूजन होती है। एक तो इसमें कंफ्यूजन होती है a प्लस बी होल क्यूब करूं या a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनमें से किसका आंसर क्या है, इनमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज्यादातर। लेकिन आज मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन फॉर्मूलाज के अंदर। तो फॉर्मूला बेटा अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और ए का बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास बनते हैं। इतने ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए, और सारे के सारे सम हो जाएंगे आराम से। अब बेटा बात आती है कि जी क्यूब वाला याद रखूं कि सेपरेट क्यूब का होल क्यूब या सेपरेट क्यूब। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आपने देखा होगा कि जो अपने पास होल क्यूब है उसके अंदर सेपरेट क्यूब बन रहा है सारों में, या स्क्वायर बन रहा है, जो भी बना है, यानी अलग अलग हमने टुकड़े बना दिए उसके। ठीक है, लेकिन होल क्यूब वाला जब भी आया ना, सॉरी सेपरेट क्यूब वाला जब भी आया तो हमने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर अगर है तो उनको हम अलग अलग करेंगे, और अलग अलग अगर दे रखा है तो हम उनको ब्रैकेट में करेंगे। बस सिंपल, यही तो बात याद रखनी है, और यहां से आप कंफ्यूज नहीं होगे। बस अपने दिमाग में ये बैठा लो, होल क्यूब का फॉर्मूला है तो हमें सेपरेट करना है, और सेपरेट का फॉर्मूला है तो ब्रैकेट में करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर सकता हूँ 100% आपको समझ में आया ये। ठीक है, तो बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन अपने को देखा है फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक चीज देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये फॉर्मूला बता दिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात थी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास पावर बड़ी से बड़ी 2 आ जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पावर 2 भी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। और दूसरी बात बेटा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 है। इसको देखोगे तो देखो बेटा आपके पास आ रहा है √3, और एक्स के ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी रूट है तो मैंने उसको अलग से लिख दिया। ठीक है बेटा, माइनस में 2x और प्लस में 1/2 है, तो देखिए बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, √3x माइनस में 2x प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप सोच के देखो कि इसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 है क्या, नहीं है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे इसको सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लेके 1 नीचे करके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाए बेटा x की पावर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। उसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा x पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। तो उम्मीद कर सकता हूं आगे के जितने भी पार्ट हैं आप 100% सोल्व कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो बेटा, देखो इन स्टेटमेंट को देखने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, सारी स्टेटमेंट अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर कर दीजिए, 100% सोल्व करके आपके पास भेज देंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे के सारे सम कंप्लीट कर लोगे। बस आपको देखना वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 है या नहीं है। जैसे ये सम है आपके पास, तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स के ऊपर पावर रूट है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना बेटा हर एक सम को। तो बेटा कल मिलेंगे बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट सम लेके, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।